Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं बाबा सिद्दीकी मामले की। लगातार इस मामले में अपडेट सामने आ रहे हैं। अब तक 3 आरोपी इसमें पकड़े जा चुके हैं। प्रवीण पकड़ा जा चुका है, धर्मराज पकड़ा जा चुका है और गुरमैल पकड़ा जा चुका है। दोनों की क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, सिर्फ गुरमैल की क्रिमिनल हिस्ट्री मिली है। अपने भाई की हत्या का आरोप है। सवाल ये उठता है कि इस पूरे मामले में कौन सा शामिल है? कि लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? क्या बिल्डर लॉबी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी? ये घटना हम सबको पता है, शनिवार रात 9 बजे के आसपास हुई। 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी और उसके बाद माहौल सबको पता है, वहां पर सारे फिल्म स्टार्स पहुंचे, तमाम लोग पहुंचे। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है अभी तक ये माना जा रहा है। और ये भी माना जा रहा है कि धर्मराज शिवा को लेकर आया था पुणे और इस घटना को अंजाम दिया। जो मौके पर मौजूद थे वो थे धर्मराज थे। इसके अलावा मौके पर पहुंचा था जो दूसरा आरोपी शिवा, इसके अलावा गुरमैल था। लेकिन इस मामले में पुलिस ने प्रवीण नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल उसके भाई ने एक फेसबुक पोस्ट किया था और ये जिम्मेदारी ली थी इस हत्याकांड की और ये कहा था कि लॉरेंस का हाथ है। लेकिन अभी इस मामले की तफ्तीश जारी है। प्रवीण लोनकर है जिसको पुणे से अरेस्ट किया है, वो शुभम लोनकर का भाई है और ये बताते हैं कि की कॉन्स्पिरेटर है इस पूरे मामले में। ये बताते हैं कि इस धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम को हायर किया था इस पूरे घटना को अंजाम देने के लिए। सवाल ये उठता है कि कैसे इसको लॉरेंस गैंग से जोड़कर देखा जा रहा है, कैसे कहा जा रहा है कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे लॉरेंस खाते। कई सारी वजह हो सकती हैं जिन पर एजेंसीज विचार कर रही है। पहला, सलमान खान से दुश्मनी लॉरेंस की सबको पता है और साथ साथ सलमान खान की जो नज़दीकियां हैं बाबा सिद्दीकी से, उसके बारे में भी सबको पता है। क्या ये वजह थी? दूसरा, क्या बिल्डर लॉबी ने बाबा सिद्दीकी को मार दिया? क्योंकि इस मामले में आरोपियों से लगातार पूछताछ हो रही है। उन्होंने कुछ अहम खुलासे भी किए हैं जो अभी शायद शेयर नहीं कर रही। कई जगह पर शिवा को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा कई और आरोपी इसमें हो सकते हैं, सिर्फ एक आरोपी नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। जो किलिंग थी, किलिंग सिर्फ क्या निशाने पर या ये कहें कि टारगेट सिर्फ बाबा सिद्दीकी थे या उनके बेटे भी थे, इस पर भी जांच चल रही है। ये पता करने की एजेंसी कोशिश कर रही है कि कब से ये प्लान रचा जा रहा था। करीब 2 महीने पहले बताते हैं कि पुणे में दोनों कबाड़ का काम कर रहे थे, धर्म और उसके साथ शिवा। गुरमैल अलग से आया और फिर इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। अभी तक की जानकारी ये कह रही है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि हरियाणा से एक शख्स आ रहा है, एक शख्स उत्तर प्रदेश से आ रहा है और एक शख्स अपने भाई की हत्या करने का आरोप है जिस पर इन लोगों ने मार दिया। क्यों मारा, किसके कहने पर मारा, प्रवीण लोनकर की कितनी बड़ी इसमें भूमिका है, वो क्यों मारेगा, ऐसी तमाम चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं। इस बीच जो सबसे ज्यादा नाम फिर दोबारा सुर्खियों में वो है लॉरेंस बिश्नोई का। हम सबको पता है किस तरह से उसने अपना गैंग बढ़ा लिया है, डी कंपनी की राह पर है। एनआईए ने इस बात का खुलासा किया था, चार्जशीट भी दाखिल की थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उसको रोक क्यों नहीं पा रहा कोई? अगर वो इन्वॉल्व है तो वो जब चाहता है, जैसा चाहता है, वैसे इस हत्याकांड को अंजाम देता है। कोई भी हत्याकांड में कहूँ, इसको नहीं, उसने पहले भी कई बार धमकियां दी और उस घटना को अंजाम दिया। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ, ये हम सबको पता है। इससे पहले भी जो भी टारगेट किलिंग उसने करना चाही उसने करी। लेकिन सवाल ये उठता है सबूत उसके खिलाफ नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उसके गुर्गे ये काम करते हैं और एक लेवल के बाद चेन ब्रेक हो जाती है, आगे पता ही नहीं चलता किसने ऑर्डर दिया। और अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर सबूत मिले भी तो वो ऐसा सबूत होता है कि जिसका कोर्ट में कोई एडमिसिबिलिटी नहीं है। इस केस में भी ये बात समझ में आ रही है कि दरअसल जो प्रवीण का भाई है शुभम, वो कहीं ना कहीं लॉरेंस के गैंग से जुड़ा है, इस तरह की जानकारी है। यानी उसके भाई अनमोल बिश्नोई से जुड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस घटना को वो क्यों अंजाम देगा? क्योंकि इसमें कई ऐसे अभी पहलू हैं इस पूरी घटनाक्रम में जो कि इन्वेस्टिगेशन के रडार पर है कि क्यों बाबा सिद्दीकी को ही टारगेट किया गया, कोई और टारगेट क्यों नहीं किया गया, रात का वक्त क्यों चुना गया, हथियार ये लोग कहाँ से लेकर आए। ये पता चला है कि 50,000 रुपये इनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मिला था। कॉन्ट्रैक्ट किलर जो अभी तक पुलिस मानकर चल रही है प्रवीण और शुभम है। क्यों वो ऐसा करेंगे? लेकिन क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है, बहुत सारे आरोपी अभी इसमें पकड़े नहीं गए हैं। पुलिस के हाथ में भी ले दे के सिर्फ धर्मराज और गुरमैल है, शिवा का कुछ भी अता पता नहीं है। एक प्रवीण जरूर है पुलिस के हाथ में, 3 आरोपी हैं।
ये भी पता चला जो फेसबुक पोस्ट निकल कर आई उसमें अनुज थापन का जिक्र था। हम सबको पता है कि उसने सुसाइड कर लिया था अनुज थापन ने। ये वही आरोपी है जिसने सलमान खान के घर पर फायरिंग में जो शामिल रहा था। तो क्या इसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया? महाराष्ट्र हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के चेयरमैन थे बाबा सिद्दीकी और वहां पर उनके खिलाफ एक ईडी का भी केस चल रहा है। क्या बिल्डर लॉबी इसके पीछे है? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसको इन्वेस्टिगेशन अभी मुंबई पुलिस कर रही है। हालांकि मुंबई पुलिस का कहना है कि अभी वो किसी भी स्टेज पर ये कहने की स्थिति में नहीं है फुल प्रूफ तरीके से कि इस पूरे कांड में लॉरेंस का हाथ है। हालांकि अभी शुरुआती सबूत ज़रूर ऐसा इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी चूंकि बहुत सारी चीज़ें कंफर्म होनी है, रिकन्फर्म होनी है, उसके बाद शायद स्थिति साफ होगी। हम सबको पता है इससे पहले सलमान खान के घर पर जब फायरिंग हुई थी, जो 2 आरोपी पकड़े गए थे वो भी कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, लेकिन उनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। ठीक इसी तरह यहाँ भी क्रिमिनल रिकॉर्ड धर्मराज का नहीं मिला है और शिवा का नहीं मिला है। पहले पुणे गए थे, उसके बाद ये तमाम चीज़ें की। धर्मराज बहराइच का रहने वाला है, एक कैथल का रहने वाला है, दूसरा आरोपी जो है शिवा, और ऐसे में गुरमैल कैथल का रहने वाला है। ऐसे में सवाल कई हैं जिनके जवाब आने वाले वक्त में हो सकता है मिले, लेकिन इस घटना में अगर लॉरेंस बिश्नोई शामिल है तो ये वाकई हैरान करने वाली बात है कि एक आरोपी का इतना बड़ा नेटवर्क हो चुका है कि वो कुछ भी कभी भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकता है। हमने कल सब सलमान खान को भी देखा, कितना ज़्यादा वो दुखी नज़र आए, और नेचुरली इस घटना के बाद डर भी लोगों में है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोग कई सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और कई सारी चीज़ें ये भी टेरर का एटमॉस्फेयर तो बन ही रहा है कि अगर एक अपराधी गैंगस्टर यानी कि वो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है और प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है। खैर, इस खबर पर हमारी नज़र भी रहेगी। अभी तक 3 आरोपी गिरफ्तार हैं। आगे आने वाले वक्त में किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कहाँ करवट लेती है देखने वाली बात होगी, लेकिन लॉरेंस का हाथ अभी है नहीं है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।